एज यू हैव ऑलरेडी सीन द थंबनेल, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स फॉर एमटीएस एंड जीडी। इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर ना करते हुए साथ साथ में जो ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग, उनके सिनोनियम्स देखते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है अपने पास फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन होता है किसी चीज़ को करने में, किसी काम को आसान करना, उसे बोलते हैं फैसिलिटेट करना। अगर ध्यान से देखा जाए तो रिस्ट्रिक्टेड यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिटेड भी लिमिट लगा देना, हिंडर भी रोक देना, तो ये सारे इसके ऑपोजिट बन रहे हैं। इनेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करने की योग्य बनाना। तो फैसिलिटेट क्या हो जाएगा? इनेबल्ड। नेक्स्ट अपने पास रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? रिपल्सिव होता है जब अनप्लीजेंट सा लगे कुछ, उसे बोलते हैं रिपल्सिव। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग, वो हो जाएगा रिपल्सिव। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। रिलायबल होता है, रिलाई से बना है, रिलाई यानी कि ट्रस्ट। यूनिफॉर्म, एक जैसा, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म लगी होती है सब और सब एक जैसे लगे, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपने पास फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, इसके तुम साथ में और इम्पोर्टेंट जो सिनोनियम्स है वो भी याद रखना। एफ फॉर तो एफ फॉर एफ लिख लो। एक तो हो जाएगा फ्रेजाइल, फ्रेल, फ्लिमजी, फीबल, ये सारे क्या कमजोर के सिनोनियम्स है। फ्रेजाइल क्या होता है? कमजोर, वीक। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम? इसका हो जाएगा ब्रिटल। स्टर्डी होता है स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। अनकैम्प्ड कैसे याद रखोगे? कैंपर होता है, इसमें पानी रखा जाता है। अगर पानी कैंपर में नहीं है यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं रखा हुआ, तो कैसा है? अनकैम्प्ड है, यानी कि नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो अनकैम्प्ड क्या हो जाएगा? जो टाइडी जो क्लीन नहीं होता है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। इंटेंस अपने पास क्या आ जाएगा? इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हेजिटेट करना। हेजिटेट करना, कुछ एक्शन करने से जब तुम खुद कोई भी काम करने से जब तुम हिचकिचाते हो, उसे बोलते हैं हेजिटेट करना। हेजिटेट करना यानी कि फाल्टर करना। तो हेजिटेट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फाल्टर करना। हेजिटेट करना, फाल्टर करना। फाल्टर के और सिनोनियम लिख लो, सेम जिसका साउंड हो ताकि तुम्हें जल्दी याद हो जाए। फाल्टर से स्टटर। स्टटर होता है ना, करते करते एक ही वर्ड कहते कहते रह जाते हैं, उसे बोलते हैं स्टटर। स्टटर के साथ लिख लो टॉटर, फिर वेवर। ठीक है, वेवर। और आ जाएगा फ्लाउंडर, स्टम्बल, स्टम्बल। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। फिर अपने पास ब्लैबर। ब्लैबर का क्या मीनिंग होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टू टॉक टू मच, बिना सोचे समझे जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे बोलते हैं ब्लैबर। नेक्स्ट अपने पास रिक्वाइल करना। रिक्वाइल करना मतलब पीछे हट जाना, डर के कारण पीछे हट जाने को रिक्वाइल बोलते हैं। कंसील करना यानी कि छिपाना, डिस्गाइज करना। नेक्स्ट अपने पास पेक्यूलियर। पेक्यूलर होता है अजीब सा, स्ट्रेंज। पेक्यूलर क्या होता है? स्ट्रेंज। नीट, नीट यानी कि साफ सुथरा, क्लीन, उसे क्या बोल दिया जाएगा? नीट। और मैंने बताया जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? कैंपर में नहीं रखी यानी कि अनकैम्प्ड। जोवियल याद रखोगे जॉय से, जोवियल याद रखना है जॉय से, यानी कि चीयरफुल बंदा, फ्रेंडली, हाई स्पिरिट्स वाला। ठीक है। नॉर्मल तो ऑर्डिनरी हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास ऑब्सेशन। ऑब्सेशन होता है जब किसी पर्सन को लेकर, किसी थिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हम, तब उसे बोला जाता है ऑब्सेशन। फैसिनेट हो जाते हैं, उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तो उसे बोला जाता है फैसिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात करना यानी कि भेदभाव करना, उसे बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। अनकंसर्न, जब किसी चीज़ में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, उस चीज़ को लेकर तुम कंसर्न्ड नहीं हो,
वो क्या हो जाएगा, अनकंसर्न। सिंपथी हो जाएगा दया दिखाना, सिंपथी। नेक्स्ट अपने पास एमिकेबल। एमिकेबल होता है फ्रेंडली। एमिकेबल क्या होता है, फ्रेंडली। एमिकेबल के साथ साथ और लिख लेते हैं एमिकेबल, ठीक है। फिर हो जाएगा कंपैटिबल। कंपैटिबल ये भी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, कंपैटिबल। और हो जाएगा एफिनिटी। एफिनिटी, कॉर्डियल। कॉर्डियल, ठीक है। एंटोनियम, एंटोनियम फिर कभी करेंगे, इसके पहले सिनोनियम ही कर लेते हैं आज। ओके, तो याद रखना है एमिकेबल, फ्रेंडली, कंपैटिबल, एफिनिटी, कॉर्डियल। नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड होता है जब किसी की अचीवमेंट्स के ऊपर हमें प्लेजर, खुशी फील होती है, उसे बोलते हैं प्राउड। जनरस, वही दयालु पर्सन है, ठीक है। सिंपथाइज करता है। हार्श क्या होता है, किसी को रूडली किसी से बात करना, हार्श तरीके से बात करना, उसे बोल दिया जाएगा हार्श। नेक्स्ट पे आते हैं डिमिनिश। डिमिनिश करना यानी कि कम करना, साइज कम करना, इम्पोर्टेंस को कम कर देना, उसे बोला जाएगा डिमिनिश। देख लेते हैं इसके। डिमोट तो होता है जैसे प्रमोट होता है, जब रैंक बढ़ा दी जाती है ना, रैंक बढ़ जाती है। डिमोट क्या हो जाएगा, रैंक कम हो जाती है, उसे क्या बोल देंगे, डिमोट बोल देंगे। तो यही आ गया, डिमिनिश हो गई यानी कि कम हो गई है रैंक, है ना। तो यही सिनोनियम बन जाएगा। रेलीगेट होता है, रेलीगेट, रेलीगेट भी वही होता है, रेलीगेट भी यही है, किसी की रैंक कम हो जाना। नहीं नहीं, ऐसा होगा, डिमोट और रेलीगेट ये आपस में सिनोनियम्स है, यानी कि रैंक लोअर कर देना, रैंक को कम कर देना। प्रिविलेंट जो हर जगह पाया जाता है, प्रिविलेंट जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। डिमिनिश यानी कि कम करना, वीकन बनाना, ये हो जाएगा इसका सिनोनियम डिमिनिश का। नेक्स्ट है इंसिस्ट करना, यानी कि जिद पकड़ लेना। जिद पकड़ लेना यानी कि अपनी जो तुमने कहा उस पर फर्मली खड़े रहना, यानी कि परसिस्ट करना। तो इंसिस्ट क्या हो जाएगा, परसिस्ट करना। रजिस्ट करना, मना करना। असिस्ट करना, हेल्प करना, जिसके लिए हमने किया था फैसिलिटेट करना, जब किसी काम को आसान बनाया जाता है, उसका सिनोनियम एक किया था ना, इनेबल्ड, वही। ही इस्ट क्या होता है, ही इस्ट में देखो, ही इस्ट को ऐसे लिखो, ही इज ट, ही इज, टी से लिख लो थीफ, थीफ और थीफ। तो हिस्ट क्या हो जाएगा, हिस्ट होता है जो लूट मारी करता है, लूट मार करता है ना, लूट मार करना हिस्ट होता है। तो ही इज थीफ, चोर ने क्या किया, डकैती की, लूट मार की, तो ऐसे याद रखते हो हिस्ट, ब्रेक करके कर लेना। नेक्स्ट अपने पास एलिगेंट। एलिगेंट होता है ग्रेसफुल। एलिगेंट क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, स्टाइलिश, ठीक है। एलिगेंट, ग्रेसफुल, स्टाइलिश। माइटी होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल, ऑल माइटी जैसे होता है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। अगली तुम्हें पता है, टॉल भी इजी है। नेक्स्ट अपने पास डिज़ाइन। डिज़ाइन करना यानी कि किसी चीज़ को बनाना, फैब्रिकेट करना, उसे बोलेंगे डिज़ाइन करना। फैब्रिकेट, डिज़ाइन, ये एक ही बात है। इसके और सिनोनियम लिखो फैब्रिकेट के, पहले सी वाले लिख लेते हैं, ताकि फैब्रिकेट के देखो 3 सी से सिनोनियम है। पहले लिख लो ट्रिपल सी, 3 सी ऐसे होते हैं, ट्रिपल आर, वैसे सी लिख लो। सी से हो जाएगा कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, कॉन्कॉक्ट करना, कंट्राइव करना, डिवाइस करना, एक और लिख लो इरेक्ट करना। पुट अप भी होता है पर 5 कर लेते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट। अगर डिज़ाइन करना, फैब्रिकेट करना। डिस्ट्रॉय क्या होता है, ख़त्म कर देना, खात्मा कर देना, उसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय। इसके भी लिख लो, डी वाले लिख देते हैं डिस्ट्रॉय के सारे, जैसे एफ से किए थे ना। फॉर कौन कौन से थे, फ्रेल, फ्रेजाइल, फीबल, फ्लिमजी, वीक के लिए ब्रिटल, वाले सारे अब डी से करते हैं डिस्ट्रॉय के लिए, डी। अभी 4 बन जाएंगे।
देखो डिस्ट्रॉय करना, डी से ही है वो भी, फिर डिमोलिश करना। ओहो क्या हो रहा है, डिमोलिश करना, डिमोलिश करना, डिसमेंटल करना, डिसमेंटल करना, फिर हो जाएगा डिवेस्टेट, डेवस्टेशन, डिवेस्टेट, डैमेज करना, डैमेज से एक सिमिलर साउंड वाला और लिख लो, रेविज, डैमेज, रेविज, डैमेज, रेविज, स्मैश, इसके लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ऐसे खत्म ही नहीं होगी। शैटर, चलो इतने कर लेते हैं, स्मैश, शैटर, रेविज, डैमेज, डिमोलिश, डिवेस्टेट, डिसमेंटल, डैमेज। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट यानी कि एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना, इंक्वायर करना, ठीक है। कॉपी यानी कि डुप्लीकेट, इसका भी एक आ जाएगा, कॉपी, डुप्लीकेट, मिरर, क्योंकि जब मिरर में देखते हैं वही सेम इमेज बन रही होती है, तो उसके दूसरी साइड खड़ी होती है तो मिरर भी हो जाएगा, सिमिलर, डुप्लीकेट। फिर है कॉर्डियल, कॉर्डियल क्या होता है, फ्रेंडली होना, कॉर्डियल भी होता है फ्रेंडली, इसके अभी अभी बताए थे, कंपैटिबल, एफिनिटी, ठीक है, एमिकेबल, कॉर्डियल भी बताया ही था, फ्रेंडली। अनफ्रेंड होना मतलब फ्रेंड नहीं है। ब्रेव है तो ब्रेव के साथ साथ क्या करोगे, ब्रेव का आ जाएगा वेलर, ब्रेव का आ जाएगा वेलर, लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर लिख लेते हैं, ब्रेव का वेलर, और क्या हो जाएगा, ग्रिट, ग्रिट। जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी वाले अवार्ड, तो उससे हो जाएगा गैलेंट, गैलेंट के बाद ही लिख लेना वेलिएंट, सिमिलर साउंड है तो याद रह जाएगा, गैलेंट, वेलिएंट, प्राउएस, फेज 13 में कुछ न्यू वोकैब भी पूछी गई है, मतलब जो मतलब जल्दी से देखने को तुम्हें नहीं मिलती कॉमनली, तो इसलिए ऐसे भी हम करते चलेंगे। नेक्स्ट अपने पास एरोमेटिक, अरोमा होती है स्मेल, तो एरोमेटिक भी क्या हो जाएगा, जिससे स्मेल आ रही हो, एरोमेटिक। इसका तो ये था, ठीक है, फ्रेंडली। नेक्स्ट है एंशियंट, एंशियंट होता है प्राचीन, ओल्ड, एंटीक, उसे क्या बोला जाएगा, एंशियंट। तो सिनोनियम तो हो गया एंटीक, और भी लिख लेते हैं एंशियंट के, पहले तो ट्रिपल ए बन गया अपने पास, ए से एंशियंट, ए से एंटीक, और एक से और होता है आर्केक, आर्केक, और लिखो विंटेज, आर्केक के बाद एक लिखना है रेलिक, क्योंकि आई सी पीछे आ जाएगा ना, तो याद रखना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अनवॉर्न, वॉर्न होता है पहना हुआ, अनवॉर्न जो कभी नहीं पहना। कंटेम्प्रेरी, सेम टाइम पीरियड के, इसके लिए भी एक सिनोनियम है, वो लिखो क्विटेनियस, ये भी एक दो बार देखा था आई थिंक मैंने मूक में, तो क्विटेनियस, इसका भी ये लिख लो, कंटेम्प्रेरी, क्विटेनियस, रिसेंट जो अभी अभी हुआ है, हाल ही में जो हुआ हो। नेक्स्ट है द एथलीट्स इंजरी वाज ए डैश फॉर द टीम्स चांसेस ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप। ब्रैकेट वाले वर्ड का सिनोनियम बताना है, अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है तो देख लो, सेंटेंस रीड करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा इससे, है ना। तो डिफीट क्या हो जाएगा, सेटबैक लगना, प्रोग्रेस करते जा रहे थे, अचानक से कोई मुश्किलें आ गई, तो मतलब एकदम से सेटबैक लग गया, डिफीट क्या हो जाएगा, सेटबैक। प्रोग्रेशन करना यानी कि एडवांसमेंट करते चले जाना, ब्रेक थ्रू होता है डिस्कवरी। स्ट्रेस यानी कि टेंशन। डिस्टिंग्विश्ड होता है जो बंदा रिस्पेक्टेबल हो अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, डिग्निफाइड हो, उससे बोला जाता है डिस्टिंग्विश्ड। तो डिस्टिंग्विश्ड क्या हो जाएगा, डिग्निफाइड। मिरर्ड वाला आ गया ना, मिरर्ड क्या था भाई, डुप्लीकेट, सिमिलर, उसे बोल देंगे मिरर्ड। ड्रामेटिक एक तो ड्रामे से रिलेटेड होता है, उसे ड्रामेटिक बोलते हैं। और ड्रामेटिक देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ड्रामेटिक। ड्रामेटिक होता है एक्साइटिंग, मूविंग, ये आई एन जी वाली मैंने साथ साथ याद की हुआ है, तुम भी ऐसे कर लेना, जब तुम फ्लो में करते हो एक दो बार लिखोगे, लिख लिख के करोगे तो अच्छे से याद रहेंगे। तो एक्साइटिंग, मूविंग, फिर हो जाएगा ब्रेथ टेकिंग, अद्भुत, बहुत ही सुंदर,
ब्रेथ टेकिंग है ये तो, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग सीन। ब्रेथ टेकिंग के बाद लिखो स्टार्टलिंग, वेट, स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग के बाद आ जाएगा स्ट्राइकिंग, स्टार्टलिंग, स्ट्राइकिंग, और क्या होता है थ्रिलिंग, थ्रिलिंग, स्टार्टलिंग। एक ऐसे और था सडन, सेंसेशनल, ये सारे वर्ड, ठीक है, सेंसेशनल कर लेना कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास मीडियोकर। मीडियोकर होता है ना अच्छा ही है ज़्यादा ना बुरा, ये मतलब एवरेज। मीडियोकर क्या हो जाएगा एवरेज। ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट, लूसिड, ये सारी वर्ड। मर्सी वही सिंपैथी, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, ये भी कर लो, एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, ओपेक, ऑब्सक्योर, एक और साथ साथ करते चलना, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड होना यानी कि अपने डिसीजंस को लेके जो तुमने लिए, डिटरमिन्ड होना यानी कि डिसाइसिव होना। डिसाइसिव जो कोई पर्सन डिसीजन ले पाता है जल्दी से और वो भी इफेक्टिव डिसीजन लेता है, उसे बोलते हैं डिटरमिन्ड, डिसाइसिव। तो ये सिनोनियम हो जाएगा पॉजिटिव। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो आसानी से बेंड हो सके उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के लिख लो जो कहीं आते भी हैं। सपल, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, सपल, इधर को करते हैं इनको, फ्लेक्सिबल के सपल। और हो जाएगा प्लाइएबल, मैलेबल, डक्टाइल, ये सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं तो नोट कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, फेमस होता है रिनाउंड पर्सन, डिसाइसिव, डिटरमिन्ड, एलिवेटेड, हायर लेवल का। नेक्स्ट है रे वाज साइनिकल अबाउट लव। साइनिकल मतलब जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, हमेशा शक करता रहता है, उसे बोलते हैं पैसिमिस्टिक, मतलब उसकी आउटलुक हमेशा नेगेटिव है, वो नेगेटिव थिंकिंग रखता है, तो साइनिकल क्या हो जाएगा पैसिमिस्टिक, ठीक है। ओबीस होता है मोटापा आ जाना। ट्रस्टिंग वही रिलाइएबल, जिस पे रिलाई कर सके, ट्रस्ट कर सके। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का लिख देते हैं। प्रोलिफिक क्या होता है प्रोडक्टिव, ये आया हुआ है प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव। बाकी इधर लिखते हैं प्रोलिफिक का प्रोडक्टिव एंड और इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल, ये साथ साथ लिख लेना पी वाले। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, फिर प्रोडक्टिव, फिर प्लेंटीफुल, फिर आ जाएगा फर्टाइल, फीकंट, FECUND लिखा है फीकंट। नेक्स्ट है द सन वाज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स, पेंटिंग द स्काई विद, एनर्जेटिक लिखा है तो इसका सिनोनियम देखना है बस। एनर्जेटिक क्या हो जाएगा वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ। रिएक्टिव होता है जो रिएक्शन करे, रिएक्टिव, एक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव, एक्टिवेटेड, ये बोल सकते हैं। फेडेड जो धीरे धीरे अपना कलर वगैरह अपनी ब्राइटनेस खोता चला जाए, उसे बोल देंगे फेडेड, धुंधला धुंधला सा। ब्राइट, ब्राइट चमकीला, जो भी है ब्राइट, ब्राइट भी वही आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग, क्लियर अपीयरेंस जिसकी हो। नेक्स्ट है ग्रीफ। ग्रीफ दुख से रिलेटेड है, तो दुख यानी कि पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है। प्लेजर, जॉलिटी, ये भी जॉली यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल। जोवियल जैसे किया था कंटेंट होना यानी कि सेटिस्फाइड, सेटिएटेड, ठीक है, ये सारे वर्ड। सेटिएटेड भी लिख लेना। होप करना, विश करना, होप यानी कि विश, कॉशन, सावधान, है ना। रियलिज्म जब तुमने रियलिटी को मान लिया और फेस करने के लिए उसके सामने खड़ चुके हैं, मतलब फेस करोगे, डील करोगे उसे, तो उसे बोलते हैं रियलिज्म। साइनिज्म वही मतलब शक्की। पेसिमिस्टिक नेगेटिव आउटलुक वाला। फिर शी इज रीडिंग अ सीक्रेसी नॉवल, सीक्रेसी यानी कि मिस्ट्री, तो सीक्रेसी का हो जाएगा मिस्ट्री। डिफिकल्टी बाधाएं आना, कॉम्प्लिकेशंस आना। क्राइसिस क्या होती हैं, वो भी जब डिफिकल्ट टाइम पीरियड चल रहा होता है। कॉम्प्लिकेशन जब चीज़ें हार्डर लगने लगी। नेक्स्ट अपने पास ट्रिवियल सा। ट्रिवियल कैसे याद रखोगे, ट्रिवियल, ट्री में आ रहा है 3,
रियल वैल्यू। तो थर्ड क्लास वैल्यू वाला, थर्ड क्लास वैल्यू मतलब फर्स्ट पे उसे नहीं रख रहे, थर्ड क्लास पे रख रहे, मतलब माइनर सी चीज़ है, तो ट्रिवियल क्या हो जाएगा, माइनर। फैटल, जानलेवा, ठीक है। डिसाइसिव, वही जो डिसीजन ले पा रहा है, डिटर्मिन्ड है पर्सन, डिसाइसिव है। फॉर्मल होता है ऑफिशियल। नेक्स्ट अपने पास हजार्ड, हजार्ड होता है कोई चीज़ डेंजर, और एक्सीडेंट भी डेंजर से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा। मार्वल, मार्वल अपने पास क्या हो जाएगा, जो चीज़ें बहुत ही अद्भुत होती हैं, इम्प्रेसिव, वंडरफुल, लाइक मिरेकल। आर्डेंट होता है पैशनेट होना, एंथुजियास्टिक, आर्डेंट, फर्वेंट, ठीक है। आर्डेंट का क्या हो जाएगा, फर्वेंट, फर्विड, पैशनेट, ये हो जाएंगे आर्डेंट के। आर्डेंट फॉलोअर मतलब कट्टर फॉलोअर भी कह सकते हैं, पर ठीक है, मतलब पैशनेट है। नेक्स्ट लैकोनिक, लैकोनिक होता है थोड़ा बोलना बट क्लियरली बोलना, तो लैकोनिक और कंसाइज इनका सेम मीनिंग हो जाएगा। और एक हमने किया था तेज तेज बोलना, कि समझ भी ना, बिना सोचे समझे बोलना, वो क्या था, ब्लैबर। रीजनेबल यानी कि लॉजिकल, ठीक है। फैंसीफुल यानी कि अनरियलिस्टिक। सर्टेन है तो श्योर है। नेक्स्ट अपने पास ट्रबल्स, ट्रबल्स क्या होती हैं, वही कॉम्प्लिकेशंस, मुश्किलें, बाधाएं। एप्लीकेशन, इसके क्या क्या यूजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस। ऑब्लिगेशन जो ड्यूटी है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है पेरिल, पेरिल भी क्या होता है, डेंजर, पेरिल, इम्पेरिल, ये सारे वर्ड्स। एंटरटेनमेंट, जो चीज़ एंटरटेन कर दे। जोक, हंसी मजाक। इग्नोरेंस, जब तुम किसी चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते तो उसे बोलते हैं इग्नोरेंस, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज। फिर अपने पास BARBD, BEG, बाब्ड। अब बाब्ड अपने पास क्या हो जाएगा, देखते हैं। बाब्ड होता है हर्टफुल, क्रिटिसाइज करने वाला, हर्टफुल जो हर्ट कर दे। तो स्पाइटफुल भी भैया लड़ाई झगड़ा हर्ट कर देना, तो बाब्ड क्या हो जाएगा, स्पाइटफुल। पैसिव, एक तो होता है एक्टिव, उसका ऑपोजिट क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि नॉट एक्टिव। काइंड, जनरस पर्सन, काइंड का जनरस किया था अभी अभी, जेंटल भी वही होता है काइंड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सिनोनियम। नेक्स्ट है इंचांटेड हो जाना, यानी कि मोहित, अट्रैक्ट कर ले जो बंदा। अपीलिंग, एनचांटेड, अपीलिंग। डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड के लिए किया भी था, डिस्गस्टिंग चीजें हैं, अनप्लीजेंट है। रिपल्सिव किया था आई थिंक, रिपल्सिव, रिपेलिंग, रिपल्सिव, ये सारे आ जाएंगे। कर्स्ड, शापित, रिपेलिंग आ गया। ये डिस्गस्टेड और रिपेलिंग, इनके तो सेम ही मीनिंग है, ठीक है। रिपल्सिव, रिपेलिंग, डिस्गस्टेड, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। फिर है ग्लिम्प्स, यानी कि एक झलक सी दिखना, झलक दिख जाना, झलक दिखला, जहाँ सॉन्ग भी था ना, बस वही है, एकदम से किसी झलक देख लेना। क्विक लुक, क्विक लुक को बोलते हैं ग्लिम्प्स, यानी कि ग्लांस। एग्जामिन करना, बताया था, इंक्वायर करना, इंस्पेक्ट करना। स्टेयर, किसी को घूरना, लंबे टाइम तक देखते रहना। ऑब्जर्व करना, यानी कि जब केयरफुली किसी चीज़ को देखते हैं, है ना, नोटिस करते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जर्व करना। कंसर्न ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या था, अनकंसर्न्ड। नेक्स्ट पास माइल्ड, माइल्ड यानी कि जेंटल, माइल्ड क्या हो जाएगा, जेंटल। ब्रिटल का मैंने बताए थे एफ से, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, फीबल, ब्रिटल। स्कैदिंग कैसे याद रखोगे, स्कैदिंग, स्कैदिंग याद रखो, शिकायत यानी कि शिकायत, ये शिकायत को मैंने ऐसे लिख लिया एक बार, स्कैदिंग। तो स्कैदिंग क्या होता है, किसी को हार्श वर्ड्स बोलना, क्रिटिसाइज करना, उसे बोलते हैं स्कैदिंग। तो जिसकी शिकायत कर दी जाती है उसे हार्श वर्ड्स बोले जाते हैं, प्रेस तो उसकी की नहीं जाती, तो ऐसे याद रख लेना, स्कैदिंग। सीवियर होता है गंभीर, सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस। टिडियस, टिडियस होता है थकाऊ, इसका हो जाएगा ड्रियरी। अब इसके जो है सिनोनियम देख लिए जाएं ड्रियरी के, यहाँ पर एक मिनट। ड्रियरी, बोरिंग, टीडियस भी थकाऊ, पकाऊ, बोरिंग ही होता है। फिर ड्रैब, डैम्प, सोम्बर, ब्लीक, ठीक है, बोरिंग, ये हो गए। एक और होता है बोरिंग का, वो मैं तुम्हें अलग से बता रही हूँ, देखो उसे, इसे हम रख लेते हैं बॉक्स में, इसका रीजन भी बताऊंगी। ये होता है डिंजी, इसका मीनिंग तो होता है बोरिंग, ठीक है। एक अपने पास होता है डिंगी, जिसमें साथ एच लग जाती है, इसका मतलब होता है बोट, नाव को बोलते हैं एच वाला
डिंगी, और ये है डिंजी यानी कि बोरिंग। ओके, ये कन्फ्यूज़न हो सकती है तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। इसका मैंने बताया था ड्रियरी। केयर फ्री तो तुम्हें पता है, हॉस्टाइल होना यानी कि इल विल होना किसी को लेकर। डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है? एक्टिव, डायनेमिक एक्टिव। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिटेंड करना यानी कि बहाना करना, फेन, प्रिटेंड। बिनाइन होता है हार्मलेस, जेंटल। अलाइन, एक ही लाइन में किसी चीज़ को अरेंज करना, अरेंज करना चीज़ों को इन अ स्ट्रेट लाइन से बोलेंगे अलाइन। रेन यानी कि रूल। नेक्स्ट है, द गर्ल वाज मैनिकल्ड एंड लॉक्ड इन द रूम। यहाँ पर मैनिकल का बताना होगा, ठीक है। मैनिकल क्या होता है? द गर्ल वाज मैनिकल्ड एंड लॉक्ड इन द रूम यानी कि हथकड़ियाँ, बंधे होना, हैंड कफ होना, तो फैटर्ड हो जाएगा। अनफासन, फासन पता हुआ, अनफासन यानी कि रिलीज कर दिया, लिबरेट करना, फ्री करना। अनबाइंड करना, कोई बाइंडिंग नहीं, बाउंड नहीं है उसके पास, यानी कि वो भी रिलीज है, फ्री है किसी भी बाउंड से, यानी कि ये तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स, फैटर्ड, मैनिकल्ड। नेक्स्ट है प्लंजी, ये हो जाएगा डुबकी लगाना, डाइव लगाना। ट्रांसग्रेस करना, वायलेट करना, रूल्स को ब्रेक करना, वो क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेस करना। इसे बता देती हूँ पहले मैं, ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर डाइव, यहाँ टिक लगाना था, ठीक है। रश क्या होता है? जल्दी जल्दी, भगदड़ जो मची होती है, क्विकली, हरी, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास द नॉवेल्स इंट्रिकेट प्लॉट। कमिटेड लिखा, बस कमिटेड का बताना है। कमिटेड होना यानी कि किसी एक काम पे डिवोट हो जाना, डिवोट बन जाना, लगे रहना, इंगेज्ड होना, किसी एक काम में कमिटेड हो जाना। सेक्लूड यानी कि दूसरों से आइसोलेट होना, सेक्लूड होना, डिटैच्ड होना, ठीक है। डिसमेंटल मैंने बताए थे, डिमोलिश, डिवास्टेट, डैमेज, रेवेज, स्मैश, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। मैग्निफिसेंट यानी कि ग्लोरियस, ये तो वैसे ही पता लग रहा है। जस्टिफाई करना, जस्टिफाई करना एक रीज़न देना, गुड रीज़न देना किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं अपने आप को जस्टिफाई करना। जैसे होता है ना, तुमने कोई काम कर दिया, उसके लिए तुम अब रीज़न दे रहे हो, अपने आप को जस्टिफाई करते हो। मान लो तुम लेट हो गए तो बता रहे हो, रीज़न जस्टिफाई कर रहे हो, है ना। हाईएस्ट क्या हो जाएगा? हाईएस्ट या मॉडेस्ट, हम्बल, ठीक है, जेंटल, नॉट बोस्टफुल, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। ग्रिट, ग्रिट क्या होता है? ग्रिट होता है करेज, ये मैंने बताया था आई थिंक अभी अभी। करेज, ग्रिट, करेज, वेलर, गैलेंट, प्राउएस, वेलियंट, ये सारे मैंने बता दिए है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दिया था कि तुम भी फिर से रिपीट कर लो और याद हो जाए जल्दी से, जिसे नहीं याद, ठीक है। लेवल होता है स्मूथ होना, एकदम इवन होना। गैप, एज यू ऑल नो अबाउट द वर्ड गैप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। Okay, thank you.